शादी के बाद क्यों मनाते हैं हनीमून? चांद और शहद से है रिश्ता या वजह है कुछ और? शायद ही पता होगा जवाब। अब अगर शादी के बाद के एक पीरियड के लिए हनीमून शब्द का इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं से तो ये आया ही होगा। आखिर इस शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से? ये पूरी दुनिया के कल्चर में ऐसा रच बस गया है कि अब लोग शादी के कुछ दिनों पहले ही तय कर लेते हैं कि वे हनीमून पर कहाँ जाएंगे। ये उनकी शादी की प्लानिंग का एक अहम हिस्सा हो चुका है। आमतौर पर लोग शादी के बाद अपने पसंद की जगह पर घूमने जाते हैं। इसी को एक शब्द में हनीमून या फिर हनीमून पीरियड कहा जाता है। वैसे इसे कुछ और भी कहा जाता है, लेकिन सिर्फ हनीमून ही क्यों कहा जाता है ना दिलचस्प सवाल। तो चलिए आपको देते हैं इसका जवाब। कहाँ से आया हनीमून? हनीमून शब्द पुराने अंग्रेजी शब्द हनी और मून से मिलकर बना है। इस शब्द में हनी का मतलब नई शादी की मधुरता और खुशी है। शादी के तुरंत बाद रिश्ते की मिठास को हनी यानी शहद से जोड़ा गया है। इसके अलावा यूरोप में शादी के दौरान नव दंपति को शहद और पानी से बनी अल्कोहल ड्रिंक सर्व की जाती है। इसीलिए भी शादी के कुछ समय बाद तक के समय को हनी यानी शहद से जोड़ा गया है। वही मून शब्द चांद के एक चक्र को बताता है जो 1 महीने का होता है। ऐसे में हनीमून शादी के बाद 1 महीने का वो समय है जो सबसे अच्छा और मीठा होता है। कब हुआ सबसे पहले इस्तेमाल? फ्रेंच में इसे लियोने डे माइल कहा जाता है, जर्मन में इसे फ्लीटर वोशन कहा जाता है। हनीमून शब्द का इस्तेमाल फ्रांस में 18वीं सदी से किया जाता रहा है। हालांकि 19वीं सदी में इस शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा। वर्ल्ड वाइड वर्ड्स वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हनीमून शब्द का इस्तेमाल पहली बार 16वीं सदी में रिचर्ड हिलियट नाम के एक व्यक्ति ने किया था। एक मत ये भी है कि हनीमून शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बेबीलोन में किया गया था। बता दें कि बेबीलोन में शादी के बाद दुल्हन के पिता दूल्हे को शादी के 1 महीने बाद तोहफे में शहद से बनी शराब देते हैं। इसे लूनर कैलेंडर के हिसाब से दिया जाता था। इसे हनी मंथ कहते थे, जो धीरे धीरे हनी मंथ से हनीमून हो गया। द रिपोर्ट टाइम्स